नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट 8 उसका पार्ट बी चल रहा था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसका आज का अपना जो है कि 5वां क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे के जो अपने पास में क्वेश्चंस हैं उनको लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। कल की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन देखे। आज अपने पास में जो अगला 16वां क्वेश्चन है उसको लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें है कि गैस के मुक्त प्रसार में निम्न में से क्या सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, सही है। अपने पास में फ्री एक्सपेंशन के लिए, मुक्त प्रसार के लिए सत्य कथन को पहचानना है। तो देखना अपने पास में फ्री एक्सपेंशन में अपने पास में क्या होता है। फ्री एक्सपेंशन में अपने पास में dq बराबर 0 होता है, सही है। और इसमें अपने पास में dw किया गया कार्य भी क्या होता है, 0 होता है। फ्री एक्सपेंशन अपने पास में है, मुक्त प्रसार किसी गैस का हो रहा है तो उसमें अपने पास में किया गया कार्य 0 और अपने पास में उसके लिए ऊष्मा का मान dq का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो अपने पास में समीकरण क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq बराबर होता है du प्लस dw। ये होता है अपने पास में ऊष्मागतिकी का पहला नियम। मुक्त प्रसार में dq का मान भी 0 और dw का मान भी 0। उठा के इसमें रखते हैं, dq का मान 0 बराबर du प्लस dw का मान भी 0। तो यहाँ से du का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये भी क्या आ गई, 0 आ गई, सही है। तो अपने पास में गैस के मुक्त प्रसार में q का मान 0, w का मान 0 और आंतरिक ऊर्जा का मान 0। कौन सी ऑप्शन में है, q भी 0, w भी 0, आंतरिक ऊर्जा भी 0। यह है पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। किसी गैस का मुक्त प्रसार हो रहा है तो उसके लिए अपने पास में Q 0 होगा, W 0 होगा और आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, 0 होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें दिया गया है कि अपने पास में एक स्थिर गैस पर स्थित STP पर स्थित 5.6 लीटर हीलियम है। हीलियम अपने पास में, हीलियम गैस को रुद्रोक्षम प्रक्रम द्वारा 0.7 लीटर कर दिया जाता है। यदि प्रारंभ का ताप T1 है तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो। रुद्रोक्षम प्रक्रम में किया गया कार्य अपने को ज्ञात करना, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। रुद्रोक्षम प्रक्रम में किया गया कार्य W बराबर अपने पास में कितना होगा, सही है। रुद्रोक्षम प्रक्रम में जो है कि अपने पास में dq का मान 0 होता है, सही है। तो इसमें अपने पास में dq इक्वल टू 0। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या होता है, dq बराबर du प्लस dw, ये होता है। dq का मान 0 है तो du प्लस dw। तो यहाँ से अपने पास में du बराबर कितना हो गया, माइनस का dw, सही है। या फिर माइनस को इधर भेज देते हैं तो dw बराबर होगा माइनस का du, यह फॉर्मूला होगा। यहाँ से अपन कार्य ज्ञात कर सकते हैं। देखना यहाँ से dw बराबर ये माइनस का चिन्ह, du अपने पास में आंतरिक ऊर्जा, ये अपने पास में क्या होती है, ये अपने पास में होती है NCV dt, ये होती है अपने पास में आंतरिक ऊर्जा। तो यहाँ से देखना dw बराबर माइनस का चिन्ह बाहर है, ये n, CV को लिख सकते हैं अपन R गामा -1 और ये अपने पास में dt। इसको और सोल्व करें थोड़ा सा तो w बराबर लिख सकते हैं अपन माइनस का n R, dt को लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। ये होगा अपने पास में कार्य के लिए फॉर्मूला। T1 T2 चाहिए अपने को और गामा चाहिए, सही है। वो वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। तो T1 T2 का वैल्यू अपन यहाँ से याद कर सकते हैं। अपने पास में रिलेशन दे रखा है एक, देखना यहाँ से थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से अपने को रिलेशन दे रखा है, एक तो ये वॉल्यूम की बात कर रहा है और एक के टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो PV गामा इक्वल टू अपने पास में कॉन्स्टेंट होता है। अपने पास में वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज करना है इसको। तो यहाँ से देखना P को अपन लिख सकते हैं क्या, T/V और ये V गामा बराबर कांस्टेंट, ये रिलेशन होता है अपने पास में। यहाँ से V ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा T/V गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से अपने पास में T1 V1 गामा -1 बराबर T2 V2 गामा -1, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में T1 का मान अपने को दे रखा है, प्रारंभिक तापमान T1 है
T1 का मान अपने पास में है T1। वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम कितना है, यह है 5.6, V1 का मान है 5.6, गामा -1 बराबर T2 अपने को याद करना है, V2 का मान है 0.7 गामा -1। तो ये अपने पास में T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर अपने पास में हो जाएगा, इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा अपने पास में T1 5.6 बटा 0.7 इस पूरे की पावर गामा -1। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 7 तो 8 56, 8 बार कटेगा, ये हो जाएगा T18 इसकी पावर गामा -1 बराबर T2, ये होगा अपने पास में। अब गामा का मान अपने पास में कितना होगा, हीलियम अपने पास में क्या एक मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए अपने पास में गामा का मान कितना होता है, गामा बराबर अपने पास में क्या होता है, गामा बराबर अपने पास में होता है 2F +1। मोनोएटॉमिक गैस के लिए F का मान 3 होगा, F = 3, तो गामा बराबर कितना होगा 2/3 +1, तो यहाँ से गामा बराबर कितना होगा 3 और 2 5/3, ये होगा गामा का मान 5/3। सही है, ये 5/3 उठा के यहाँ रख देते हैं, तो देखना यहाँ से अपने पास में क्या होगा T1 8 गामा -1, यानी कि ये माइनस का इस तरफ आएगा, गामा -1 का मान कितना होगा, यहाँ से गामा -1 याद कर लेते हैं, देखना यहाँ से गामा -1 क्या होगा, ये 1 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा गामा -1 बराबर 2/3 है, 2/3 उठा के रख देते हैं, ये हो गया 2/3 बराबर T2। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 8 को, 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे, देखना यहाँ से T1 इसको लिख सकते हैं 8 को 2 की घात 3, इसकी घात अपने पास में है 2/3 बराबर T2। 3 से 3 कटेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4T1 बराबर T2। सही है, ये वैल्यू अपने पास में आ गया। अब ये उठा के यहाँ रख देते हैं बस, तो यहाँ से देखना W बराबर क्या आएगा, W बराबर अपने पास में आ जाएगा माइनस का चिन्ह बाहर, N अपने पास में क्या है मोलों की संख्या, कौन सी गैस है, हीलियम गैस है, तो N बराबर अपने पास में होगा मास अपॉन मोलर मास, यानी कि हीलियम कितनी है अपने पास में, एक हीलियम गैस है, इसका मास कितना है He4 2He4 होगा हीलियम के लिए, N बराबर हीलियम के लिए कितना होगा 1/4, हीलियम कितना होता है, ये He, ये 2 और ये 4, तो हीलियम का एक अणु 1/, इसके द्रव्यमान कितना है 4, तो 1/4, हीलियम के लिए अपने पास में N का मान हो गया 1/4, ये रख देते हैं N का मान 1/4, ये हो गया 1 ये बट्टा में 4, ऐसे रख दिया इसको 4, R का R रहने देते हैं R। T2 का मान है 4T1, ये रहा उठा कर ऐसे रख दूँ, T2 का मान है 4T1 और ये माइनस का T1, ये अपने पास में होगा। नीचे अपने पास में क्या है गामा -1, गामा -1 का मान कितना है, ये रहा गामा -1, ये रहा, ये है 2/3, 2/3 यहाँ रखेंगे, ये इसके बटा में है 2/3, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखना कितना हो जाएगा, W बराबर कार्य में लिख दूँ क्या, इधर लिख देता हूँ कार्य, W बराबर देखना क्या होगा, W बराबर माइनस का चिन्ह बाहर, यहाँ से R से मल्टीप्लाई होगा एक, तो R 4T में से T जाएगा, T1 जाएगा, 4T1 में से बचेगा 3T1, 3 दिन मल्टीप्लाई हो जाएगा 3T1, ऊपर ये बचेगा, नीचे बचेगा अपने पास में 4, ये उल्टा हो जाएगा, नीचे 2/3 उल्टा हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, ऐसे बन जाएगा ये। अब इसको एक साथ लिख देते हैं, देखना इधर से -3 × 9 RT1 बटा 4 दूनी 8, तो किया गया कार्य क्या होगा, माइनस का 9 RT1/8, माइनस आ रहा मतलब किया गया कार्य क्या है, वर्क डन अपने पास में किया गया कार्य ऋणात्मक है, यानी कि अपने पास में कौन सी एक प्रक्रम है, ये अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज है। सही है, किया गया कार्य क्या है ऋणात्मक है, तो ये अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज होगा। किया गया कार्य कितना है 9 RT1/8, कौन से ऑप्शन में है 9/8 RT1, ये ऑप्शन नंबर 1 में। सही है, तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। सही है, इसको सोल्व करने के लिए पहले अपने पास में ये फॉर्मूला होता है, इसमें T1 T2 का वैल्यू इस वाले कंडीशन से याद कर लेंगे, ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, यहाँ रख के इसको सोल्व कर देंगे, तो अपने पास में आ जाएगा 9/8 RT1, जो पहले ऑप्शन में मैच करता है, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें अपने को दिया गया है
कि जब एक द्विपरमाणविक गैस, डाईमोलिकुलर गैस है, डायटोमिक गैस है, या जब एक द्विपरमाणविक गैस, उसके लिए गामा का मान दे रखा है 1.4 को समदाब्य प्रसार किया जाता है, यानी कांस्टेंट प्रेशर समदाब्य प्रसार किया जाता है, तो यह 200 जूल कार्य करती है। इस प्रक्रम में गैस को दी गई ऊष्मा ज्ञात करना है, सही है, डी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में डी क्यू बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, सही है। क्वेश्चन में अपने को डी डब्ल्यू का मान दिया गया, किया गया कार्य डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है पी डी वी, सही है। और ये बराबर अपने को दे रखा है कितना, 200 जूल। ये क्वेश्चन में गिवन है, डी डब्ल्यू किया गया कार्य। अपने को डी क्यू दी गई ऊष्मा पूछी है, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में, ये अपने पास में है डी क्यू बराबर डी यू को अपन क्या लिख सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा को। आंतरिक ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होगी एन सी वी डी टी प्लस ये अपने पास में डी डब्ल्यू। स्कोर कैसे चेंज कर सकते हैं, देखना, जैसे डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये एन सी वी बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है आर अपॉन गामा माइनस 1, और ये अपने पास में डी टी प्लस इधर अपने पास में डी डब्ल्यू, ये होगा अपने पास में। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। यहाँ से डी क्यू बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा एन आर डी टी। एन आर डी टी को समदाबी प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम में एन आर टी को क्या लिख सकते हैं, समदाबी प्रक्रम में एन आर डी टी, ये बराबर किसके होगा, पी वी के बराबर होगा, पी डी वी। समदाबी प्रक्रम में एन आर डी टी जो पी डी वी के बराबर होता है, रख देते हैं यहाँ पे, देखना ऊपर अपने पास में हो जाएगा पी डी वी अपॉन नीचे है गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। इस ऊपर वाले का वैल्यू कितना हो गया, पी डी वी हो गया, सही है, प्लस डी डब्ल्यू किया गया कार्य कितना होगा, ये अपने पास में होगा पी डी वी, किया गया कार्य पी डी वी के बराबर होगा, बस वैल्यू रख देते हैं उठा के। यहाँ से देखना डी क्यू बराबर कितना होगा, पी डी वी यार अपने पास में किया गया कार्य 200 जूल, ये 200 जूल बटा गामा, गामा का मान क्वेश्चन में गिवन है 1.4, यार 1.4 माइनस का 1, ये बन गया अपने पास में, प्लस पी डी वी यार अपने पास में कितना है 200, ये 200। इसको सोल्व कर लेते हैं, ऊष्मा का मान आ जाएगा। तो देखना यहाँ से अपने पास में डी क्यू बराबर ऊपर अपने पास में 200, नीचे अपने पास में 1.4 में से 1 जाएगा, 0.4 बचेगा, प्लस ये 200। तो यहाँ से डी क्यू बराबर, यहाँ से कौन हटेगा, ऊपर 0 जाएगा, ये 4 से कटेगा 5 बार, ये 5 0 और ये अपने पास में 0, 500 बचेगा इधर, 0.4 कैसे भाग लेंगे, 500 आएगा, प्लस इधर अपने पास में 200। तो डी क्यू बराबर कितना हो गया, 500 प्लस 200, ये अपने पास में हो गया 700 जूल, किया गया कार्य हो गया 700 जूल। 700 जूल कौन से ऑप्शन में है, 700 जूल अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3, सही है। यहाँ से अपने पास में जूल में है, तो ये जूल में चलेगा, यहाँ से ये जूल में, 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 और ये 500 जूल में। 500 प्लस 200 700 जूल हो जाएगा, सही है। ये 500 जूल प्लस 200 जूल 700 जूल, ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 19 की। इसमें देखना क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक गैस की 1 मोल मात्रा भरी जाती है, यानी मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल, एन का मान 1 है, एवं इसमें लगा एक पिस्टन एक वायुमंडलीय दाब नियत बनाए रखता है। ये नियत बनाए रखता है, यानी समदाबी प्रक्रम की बात कर रहा है, नियत बनाए रखता है। गैस को इतना संपीड़ित किया जाता है कि इसका अंतिम ताप 127 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। किया गया कार्य अपने पास में क्या होगा, सही है। देखना किया गया कार्य, सॉल्यूशन क्या होगा, किया गया कार्य यानी कि डी डब्ल्यू अपने को ज्ञात करना है। डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी वी होता है, किया गया कार्य। समदाबी प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम में पी डी वी को क्या लिख सकते हैं, पी डी वी को लिख सकते हैं एन आर डी टी, ये लिख सकते हैं इसको, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में डी डब्ल्यू बराबर एन आर डी टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस का T1। तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर कितना होगा, एन, मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल मात्रा दी गई है, एन का मान 1 है, गुना आर का मान फिक्स होता है, आर का मान है 8.31 गुना T2 टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है T2, अंतिम ताप 127 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर लेते हैं, 127 डिग्री सेंटीग्रेड ये अपने पास में हो जाएगा 400 केल्विन,
400 केल्विन माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 300 केल्विन। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना डी डब्ल्यू बराबर 8.31 गुणा 400 माइनस ये अपने पास में 300, ये हो जाएगा 100 केल्विन हो जाएगा अपने पास में, सही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी डब्ल्यू बराबर 831 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा ये अपने पास में बनेगा 831 हो जाएगा। ये 8.31 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 831, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, जूल। किया गया कार्य हो जाएगा 831 जूल। 831 जूल कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार ये जो अपने पास में क्वेश्चन है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें अपने को दिया गया है कि 10 ग्राम पानी को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। पानी के सूक्ष्म प्रसार को नगण्य मानकर उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यानी कि अपने को इंटरनल एनर्जी ज्ञात करनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। सूक्ष्म प्रसार को नगण्य माना है, यानी कि किया गया कार्य का मान 0 है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में डी क्यू बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है। डी डब्ल्यू अपने पास में कितना है, सूक्ष्म प्रसार को नगण्य माना है तो किया गया कार्य 0 है, डी डब्ल्यू का मान 0 है, सही है। डी डब्ल्यू का मान अगर 0 रखते हैं यहाँ पे तो अपने पास में क्या बनेगा, ये अपने पास में बनेगा डी क्यू बराबर डी यू, सही है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो ऊष्मा में परिवर्तन के बराबर होगा, सही है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछा तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, चाहे डी यू याद करो चाहे डी क्यू याद करो, दोनों सेम होंगे। तो यहाँ से अपने पास में डी क्यू बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा एम सी वी डी टी, एम सी वी डी टी होगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, देखने डी क्यू बराबर एम द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 ग्राम, ग्राम को किलो में चेंज कर लेते हैं। किलो में चेंज करने के लिए 10 की घात -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये किलो में चेंज हो जाएगा क्योंकि अपने पास में विशिष्ट ऊष्मा का मान है वो किलो में दे रखा है, सही है। तो एम डेल्टा क्यू बराबर होगा एम सी डी टी, सिंपली एम सी डी टी। सी का मान अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, सी का मान अपने पास में है 4184, ये केजी में था इसलिए इसको ग्राम को भी केजी में चेंज कर लिया, सही है। इनटू टेम्परेचर डी टी, T2 माइनस T1, T2 50 है, T1 30 है, कितना हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, 50 माइनस 30 ये हो जाएगा 20, सही है। डी टी का मान 20 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से डी क्यू बराबर है, यहाँ से देखना ये अपने पास में 100 और ये 0, 1000 से कटेगा 10 की घात 3, ये सारे 0 कैंसिल हो जाएंगे। इधर अपने पास में बचेगा 4184 गुणा 2, तो यहाँ से डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2 चौका 8, 2 अंटे 16, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 चौका 8, सही है। ये अपने पास में होगा जूल, सही है। ऊष्मा का मान होगा 8368 जूल। ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको किलो में चेंज करना है, 1 किलो में पूछ रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.368 गुणा 10 की घात 3 जूल, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट लगा के 3 गुणा का यहाँ करा सकते हैं, सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, डी क्यू बराबर 8.3 गुणा 10 की घात 3 का मतलब कितना होगा, किलो में होगा, के किलो जूल, यानी 8.3 किलो जूल। 10 की घात 3 को किलो लिख दिया, किलो जूल। 8.3 या 8.4 किलो जूल कौन से ऑप्शन में है, 8.3 या 4, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौका 8, 2 अंटे 16, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 चौका 8, तो ये अपने पास में किलो जूल में आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये जो डी क्यू होगा वो बराबर किसके होगा, डी यू के। तो आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी अपने पास में, डी क्यू बराबर डी यू होगा, तो डी यू बराबर भी कितना हो जाएगा 8.3 किलो जूल। ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 8.3 किलो जूल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल नंबर 21 है। इसमें देखना क्या दे रखा है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर
कि गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है, एक वायुमंडलीय दाब और ताप दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 627 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप तक संपीड़ित किया जाता है। रुद्रोक्षम परिवर्तन में अंतिम दाब क्या होगा? रुद्रोक्षम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। रुद्रोक्षम प्रकरण में अपने पास में पी वी गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट, सही है। ये बात कर रहा है इसमें दाब की और ताप की, दाब और ताप की बात कर रहा है, इसको दाब और ताप में चेंज कर लेते हैं। तो दाब तो इससे कैसे रहने देते हैं, वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं टी अपॉन टी, पी वी बराबर एन आर टी से, पी वी बराबर एन आर टी, एन और आर कॉन्स्टेंट है, ये अपने पास में टी, तो यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी अपॉन पी, वी का मान हो जाएगा टी अपॉन पी, वी का मान रख दिया है वहाँ पे टी अपॉन पी इसकी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको लिख सकते हैं पी इसकी पावर 1, गामा ऊपर जाएगा, पी ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का गामा और ये टी गामा बराबर कांस्टेंट। इसको लिख सकते हैं पी, आधार समान होने पर गति जुड़ेगी, ये 1 माइनस गामा और ये टी गामा, ये अपने पास में बनेगा यहाँ से बराबर कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला अपने पास में काम आएगा प्रेशर और टेम्परेचर के लिए। प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो यहाँ से देखना इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P1 1 माइनस गामा और T1 गामा बराबर P2 1 माइनस गामा और ये T2 गामा। अब क्वेश्चन में अपने को प्रारंभिक दाब दे रखा है वायुमंडलीय दाब, P1 का मान, वायुमंडलीय दाब अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 10 की घात 5, 10 की घात 5 P1 का मान 1 माइनस गामा। प्रारंभिक टेम्परेचर T1 ये अपने पास में है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर लेते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है 300 केल्विन, ये अपने पास में T1 का मान है 300 केल्विन, 300 केल्विन, 300 की पावर गामा बराबर P2 प्रेशर, अंतिम दाब अपने को ज्ञात करना है P2 1 माइनस गामा, ये अपने को ज्ञात करना है इंटू टेम्परेचर T2 627 सेंटीग्रेड में है, इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 900 केल्विन, ये हो जाएगा 900 इसकी पावर गामा, सही है। अपने को P2 चाहिए, तो यहाँ से देखना गामा का मान क्वेश्चन में गिवन है 1.5, उठा के इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 5 बटा ये अपने पास में P2, इसके नीचे आएगा इस पूरे की पावर कितनी है, पूरे की पावर है 1 माइनस गामा बराबर, इधर अपने पास में 900 बटा 300, इस पूरे की पावर क्या है, ये अपने पास में है गामा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, देखना इधर ये कटेगा इससे 3 बार, तो 3 गामा हो जाएगा इधर, तो इस तरफ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर गामा। इधर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 10 की घात 5 बटा P2, इसकी पावर होगा अपने पास में 1 माइनस गामा, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये इसकी पावर में है, इसकी पावर वाला इस तरफ आएगा तो इसके बटा में आ जाएगा ये, तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 की घात 5 बटा P2 बराबर 3 इसकी घात गामा, ये इधर रहेगा पावर तो इसके बटा में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस गामा इसके बटा, तो यहाँ से अपने पास P2 अपने आप आ जाएगा। देखना इधर 10 की घात 5 बटा P2 बराबर 3 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, गामा का मान कितना है, गामा का मान है 1.5, गामा का मान है 1.5 अपॉन 1 माइनस गामा 1 माइनस 1.5, ये बनेगा। तो यहाँ से कितना लिख देंगे इसको, ये अपने पास में हो जाएगा 10 की घात 5 बट्टा P2 बराबर 3 की घात 1.5, नीचे बचेगा माइनस का 0.5, ये बचेगा 1.5, नीचे बचेगा माइनस का अपने पास में 0.5, माइनस का 0.5 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये कटेगा इससे 3 बार, इससे 3 बार कटेगा ये अपने पास में, सही है। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इधर 3 बार कटेगा। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देना, कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, आगे देखना 10 की घात 5 ही बन गया अपने पास में, तो ये इधर हो जाएगा 10 की घात 5 बटा P2, ये P2 बराबर
यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 3 की घात माइनस का 3। सही है, 3 की घात माइनस का 3 हो जाएगा। इस 3 की घात माइनस के 3 को बटा में लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 5 बटा P2 बराबर 1 बटा 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब 27 हो गया। 27 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, P2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखना P2 बराबर 27, 3 की घात 3 27 हो गया। ये होगा 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में अंतिम दाब का माना गया 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है ये पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सही है, तो पहले तो इसको नोट करना है, फिर इसको नोट करना है, और लास्ट में फिर इस वाले को नोट करना है। अपना आंसर हो जाएगा 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो अपने पास में अंतिम दाब होगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22। इसमें अपने को दिया गया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर एक आदर्श गैस को रुद्रोक्षम प्रसार से संपीड़ित करके इसका दाब प्रारंभिक दाब का 8 गुना कर दिया जाता है, तो इसका अंतिम दाब क्या होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा। ये अपने पास में पीवी बराबर क्या होता है रुद्रोक्षम प्रक्रम में, पीवी गामा बराबर होता है कांस्टेंट। सही है, रुद्रोक्षम प्रक्रम की बात कर रहा है तो पीवी गामा कांस्टेंट होगा। ये यहाँ पर दाब की बात कर रहा है और ताप की बात कर रहा है, तो इसको दाब और ताप में चेंज कर लेते हैं फॉर्मूले को। ये अपने पास में दाब ये है, वॉल्यूम को लिख सकते हैं अपन, वॉल्यूम बराबर अपने पास में होगा टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, इसकी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से P, ये गामा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा P की पावर माइनस का गामा, और ये अपने पास में T गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको लिख सकते हैं P1 माइनस गामा, आधार समान होने पर कहते जुड़ जाएगी, और ये T गामा इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। तो ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया प्रेशर और टेम्परेचर के लिए। सही है, इस प्रेशर टेम्परेचर वाले फॉर्मूले को लगा कि इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखना अपने पास पहले वाला P1 1 माइनस गामा और T1 गामा बराबर P2 1 माइनस गामा और T2 ये अपने पास में गामा। ये होगा रिलेशन। क्या बोल रहा है इसमें अपने को, पहले दाब की बात करते हैं। इसका दाब प्रारंभिक दाब का 8 गुना कर दिया जाता है। मान लेते हैं पहले इसका दाब था अपने पास में P की पावर 1 माइनस गामा, फिर इसका दाब कर दिया 8 गुना, ये कर दिया 8P, P2 का मान हो गया 8P, ये 1 माइनस गामा। पहले टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन। सही है, तो इसको कर देते हैं 300 केल्विन, 300 केल्विन, ये 300 की घात गामा, और ये अपने पास में है T2 की घात गामा। यहाँ से अपने को T2 याद करना है, तो देखना यहाँ से T2 का मान कितना होगा। ये अपने पास में P की पावर से P की पावर वाला कटेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं P/8P, ये इसके बटा में जाएगा, इसकी पावर एक साथ कर देते हैं 1 माइनस गामा बराबर, इधर अपने पास में T2 बटा 300, इसके कर देते हैं एक साथ पावर गामा। 300 को इस तरह भेज दिया, पूरे के साथ पावर एक साथ गामा। 8P को इस तरह भेज दिया, पूरे की पावर एक साथ 1 माइनस गामा कर दिया। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना P से P कटेगा, इधर बचेगा 1/8, 1/8 की पावर 1 माइनस गामा बराबर, इधर बचेगा T2 अपॉन 300 की घात गामा। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा 1/8। सही है, इसकी पावर, ये गामा इस तरफ आएगा, इसके बटा में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस गामा अपॉन गामा बराबर T2/300। सही है, इधर जो पावर होती है इधर आती है, इधर वाले के बटे में आ जाती है, ये इसके बटा में आ गई, तो ये अपने पास में हो गया। ये होगा अपने पास में। आगे देखना अपने पास में गामा, गामा की वैल्यू क्वेश्चन में अपने को गिवन है। गामा क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 3/2, 3/2 क्वेश्चन में अपने पास में गामा का मान गिवन। गामा का मान उठा के इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से देखना अपने पास में 1/8, इसकी पावर 1 माइनस गामा, गामा का मान अपने पास में है 3/2, इसके बटा में गामा यानी कि 3/2 बराबर अपने पास में है T2
बटा 300। तो यहाँ से देखना 1/8, 1 माइनस 3/2, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 2 एलसीएम आएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1/2 बचेगा, सही है, ऊपर बचेगा माइनस का 1/2 और नीचे अपने पास में है 3/2, ये उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2/3, 2/3 बराबर T2/300, 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 1/8 इसकी घात माइनस का 1/3 बराबर T2/300, सही है। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, 1/8 को कर देते हैं 8/1, 8/1 तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में, ये हो जाएगी 1/3 बराबर T2/300। तो यहाँ से देखना इसको क्या लिख सकते हैं 8 को, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसकी घात अपने पास में है 1/3 बराबर T/300, T2/300, घात के ऊपर घात मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 2, इधर बचेगा अपने पास में T2/300। तो यहाँ से T2 का मान कितना हो जाएगा, 300 इस तरफ जाएगा तो T2 ये बराबर हो जाएगा 400, किस में आएगा, ये केल्विन में आएगा, सही है, क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ केल्विन में चेंज किया है तो ये केल्विन में आ गया। अब ऑप्शन में सेंटीग्रेड है तो इस 400 केल्विन को क्या लिख सकते हैं, 400 केल्विन या इसमें से 273 कम होगा तो बचेगा 327, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से ऑप्शन में है 327, ये चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23, इसमें दिया गया है कि हम एक ऊष्मागतिकी निकाय की कल्पना करते हैं यदि आंतरिक ऊर्जा डेल्टा न्यू में वृद्धि तथा डब्ल्यू निकाय द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। डेल्टा न्यू तो आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, डब्ल्यू कार्य को प्रदर्शित करता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन की बात करते हैं। रुद्रोक्षम प्रक्रम में डेल्टा न्यू का मान ज्ञात करना है और समतापी प्रक्रम में डेल्टा न्यू का मान ज्ञात करना है आंतरिक ऊर्जा का, और चेक करना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ से देखना, पहले अपन बात करते हैं रुद्रोक्षम प्रक्रम में। रुद्रोक्षम प्रक्रम में, रुद्रोक्षम प्रक्रम में, रुद्रोक्षम प्रक्रम में फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, dq बराबर du प्लस dw। रुद्रोक्षम प्रक्रम में dq बराबर होता है 0, dq 0 यहाँ रखेंगे तो ये 0 बराबर du प्लस dw, सही है। तो यहाँ से अपने पास में du बराबर कितना हो गया, माइनस का dw, सही है। आंतरिक ऊर्जा कार्य के ऋणात्मक के बराबर होगी। ये कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में आ रहा है। रुद्रोक्षम प्रक्रम के लिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो कार्य के ऋणात्मक किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, तो पहले ऑप्शन सही हो गया, पहले सही हो गया। समतापी की बात करें तो समतापी में देखना क्या होगा, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन की, समतापी वाली की। समतापी में अपने पास में कितना हो जाता है फॉर्मूला, ये अपने पास में dq बराबर du प्लस dw। समतापी प्रक्रम में क्या होता है, समतापी प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका मान 0 होता है, du का मान 0 होता है, du बराबर 0। तो यहाँ से देख लेना अपने पास में किया गया कार्य तो ये तो अपने पास में 0 होता है, आंतरिक ऊर्जा 0 होती है समतापी प्रक्रम में। समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा 0 होती है, तो आंतरिक ऊर्जा कार्य के बराबर नहीं होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट कौन सा सही है, ये पहले वाला सही है, डेल्टा न्यू बराबर होगा माइनस का डब्ल्यू, ये सही है। डेल्टा यू बराबर प्लस का डब्ल्यू, ये गलत है। सही कौन सा है, डेल्टा यू बराबर माइनस का डब्ल्यू या डी डब्ल्यू। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा रुद्रोक्षम प्रक्रम के लिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें अपने को दिया गया है कि एक रुद्रोक्षम प्रक्रम के दौरान एक गैस का दाब उसके आपेक्षिक ताप के घन के समानुपाती पाया जाता है, तो गैस के लिए गामा का मान ज्ञात, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, पहले अपने को दे रखा है कि गैस का दाब उसके आपेक्षिक तापमान के घन के समानुपाती। जो गैस का दाब है वो उसके आपेक्षिक ताप का घन यानी T³ के क्या है, समानुपाती। ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं P/T³। समानुपाती ऐसे हटेगा, ये आ गया कांस्टेंट। ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं, P समानुपाती हटेगा, कांस्टेंट आएगा C/T³। C अपने पास में क्या है, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट C है, T नीचे आएगा इसके, तो P/T³
सी अपने पास में है कोई कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अपने पास में, या इसी समीकरण कैसे लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं पी टी ऊपर जाएगा टी की घात -3, ये बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये रिलेशन अपने पास में बन गया यहाँ से, सही है। टी ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो पी टी की घात -3 बराबर कांस्टेंट। और एक रिलेशन अपने पास में क्या होता है, पी और टी में, पी और टी में रिलेशन अपने पास में एक ही भी होता है, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अपन प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, ये अपने पास में आएगा पी 1 माइनस गामा और टी गामा इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट। सही है। अब यहाँ से देखना अपने पास में, इसको और इसको अपन सेम करते हैं, तो ये अपने पास में हो जाएगा यहाँ से P 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा टी गामा, हो गया टी गामा। अब यहाँ से देखना, ये अपने पास में है, अपने को इसके P और T की फॉर्म में इसको चेंज करना है। P और T की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको अपने पास में इस फॉर्म में इसको बनाना है। इस फॉर्म में इसको बनाने के लिए ये अपने पास में देखना है, यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं P बराबर, ये कोई कांस्टेंट है, ये T गामा, ये इसके पावर में है, इधर आएगा, इसके बटा में आ जाएगा नीचे वाले के, इसके बटा में आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस गामा, ये इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा P और T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। ये बन गया अपने पास में समीकरण नंबर 2। सही है क्या, इसको P और T की फॉर्म में चेंज कर लिया इसके बराबर बनाने के लिए। सही है, तो यह रिलेशन अपने पास में होता है, इसमें V का मान रख दिया तो P और T में ये रिलेशन आ गया। अब T गामा को इसके अपोन में भेज दिया। सही है, अब इसकी जो पावर होगी वो इस तरफ आएगी तो इसके बटा में आ जाएगी, कांस्टेंट पे का फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसके बटा में आ जाएगी, ये इसके बटा में आ गई। अब यहाँ से देखना, ये इस तरफ जाएगी P और T, इसकी पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट के बराबर, ये भी कांस्टेंट के बराबर, दोनों आपस में बराबर P और T की फॉर्म में। देखना समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 से क्या होगा, 1 में तो क्या है, 1 में है P T की पावर -3, 2 में क्या है P T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ये अपने पास में आधार समान है, आधार समान है तो घाती बराबर होगी, इधर से अपने पास में -3 बराबर होगा गामा अपॉन 1 माइनस गामा, इसके बराबर होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से देखना 3 इधर गुणा होगा, गामा इधर गुणा होगा, तो ये होगा गामा बराबर 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +3 गामा। सही है, ये 3 इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा +3 बराबर, ये है 3 गामा, गामा इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा गामा, तो ये 3 बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा 2 गामा, 3 माइनस गामा कितना होगा, 2 गामा। यहाँ से गामा का मान कितना होगा, गामा बराबर अपने पास में होगा 3/2, या फिर गामा बराबर कितना होगा, 3/2 का मतलब 1.5, गामा का मान आएगा 1.5। कौन से ऑप्शन में 1.5, ये चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो गामा को निकालने का तरीका क्या है, ये P और T की फॉर्म में है पहला समीकरण, इसको भी P और T की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, आधार समान होने पर घातें बराबर होगी, घातों को बराबर रख के गामा का मान निकाल सकते हैं। सही है, तो इस प्रकार अपने पास में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, खत्ते करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में देखना एग्जाम्पल नंबर 25, इसमें दिया गया है कि समतापी और रुद्रोक्षम प्रक्रम के ढालों के मध्य संबंध क्या है। तो सॉल्यूशन में देखना क्या होगा, जो अपने पास में ढाल होता है, ढाल होता है रुद्रोक्षम प्रक्रम का, रुद्रोक्षम प्रक्रम का ढाल ज़्यादा होता है किसके ढाल के, समतापीय रुद्रोक्षम प्रक्रम का ढाल ज़्यादा होता है समतापीय प्रक्रम के ढाल से। सही है, अगर जो समतापीय प्रक्रम है, समतापीय प्रक्रम का जो ढाल है उसको गामा से गुणा करा दिया जाए तो वो रुद्रोक्षम प्रक्रम के ढाल के बराबर हो जाएगा। सही है, ढाल किसका, रुद्रोक्षम प्रक्रम का बराबर, अगर इसको गामा से गुणा करा दिया जाए समतापीय ढाल को, ढाल समतापीय प्रक्रम
समतापीय प्रक्रम वाले को गामा से गुणा करा दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं तो इस वाले केस में ज़्यादा होगा दोनों में से। अगर इसको गामा से गुणा करवा दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? रुद्रोक्षम प्रक्रम का ढाल बराबर गामा इंटू समतापीय प्रक्रम का ढाल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? रुद्रोक्षम प्रक्रम का ढाल बराबर गामा इंटू समतापीय प्रक्रम का ढाल, ये सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। रुद्रोक्षम प्रक्रम का ढाल है, अगर समतापीय प्रक्रम वाले ढाल को गामा से गुणा करवा देंगे तो वो रुद्रोक्षम प्रक्रम के ढाल के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 26। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 वायुमंडलीय दाब पर वायु का प्रसार 50 लीटर से 150 लीटर तक किया जाता है, तो संपन्न बाह्य कार्य क्या होगा? कार्य का मान याद करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में वायुमंडलीय दाब है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पर अपने पास में कार्य का मान याद करना है। तो कार्य W बराबर अपने पास में कितना होगा? ये अपने पास में होगा PdV, ये होगा अपने पास में। सही है। dV बराबर क्या होगा अपने पास में? V2 माइनस V1। तो W बराबर होगा V2 माइनस V1। तो W बराबर P अपने को दाब दे रखा है 2 वायुमंडलीय दाब। 2 वायुमंडलीय दाब का मतलब कितना हो गया? 2 गुणा वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 वायुमंडलीय है तो इसको 2 से गुणा कर दिया, तो 2 गुणा 10⁵5 हो गया, गुणा V2 माइनस V1। V2 कितना है? 150 अपने पास में, और V1 अपने पास में कितना है? 50 लीटर। सही है। इसको क्या लिख सकते हैं? लीटर को उठाने के लिए इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻3। ये हो जाएगा अपने पास में 10⁻⁻3। इसको सोल्व कर देते हैं तो W आ जाएगा अपने पास में जूल में। W बराबर ये 2 गुणा 10⁵5 गुणा 150 माइनस 50 हो जाएगा 100 गुणा ये 10⁻⁻3। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये 10⁵5 और 2 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, ये बचेगा 10⁻4 गुणा ये 2, ये बराबर W। तो किया गया कार्य कितना होगा? 2 गुणा 10⁻4 जूल। सही है। ये कौन से ऑप्शन में है? 2 गुणा 10⁻4 जूल। यह है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। फॉर्मूला लगा देंगे, पी की जगह 2 वायुमंडलीय दाब है तो 2 गुणा 10⁵5 V2 माइनस V1 150 माइनस 50 लीटर में है तो 10⁻⁻3 से गुणा करवा देंगे इसको, तो ये जूल में आ जाएगा अपने पास में आंसर। तो अपने पास में तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 27। रुद्रोक्षम प्रक्रम में क्या नियत होता है? रुद्रोक्षम प्रक्रम में क्या नियत होता है? रुद्रोक्षम प्रक्रम में अपने पास में डेल्टा Q बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डेल्टा Q बराबर कितना होता है? 0 होता है। रुद्रोक्षम प्रक्रम में डेल्टा Q 0 होता है, ऊष्मा का मान 0 होता है। कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में। सही है। रुद्रोक्षम प्रक्रम में ऊष्मा का मान 0 होता है। समतापीय प्रक्रम में अपने पास में जो है कि समतापीय प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा का मान 0 होता है, और सम आयतनीय प्रक्रम में अपने पास में कार्य 0 होता है। सही है। सम आयतन समान है तो कार्य 0। अगर अपने पास में ऊष्मा समान है तो रुद्रोक्षम प्रक्रम होगा, और अपने पास में ताप समान है तो अपने पास में समतापीय प्रसार में अपने पास में जो कि आंतरिक ऊर्जा का मान 0 होगा। तो ये रुद्रोक्षम प्रक्रम की बात कर रहे हैं। रुद्रोक्षम प्रक्रम में डेल्टा Q का मान 0 होता है, यानी ऊष्मा क्या होती है? नियत होती है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 28। इसमें अपने को दिया गया है कि एक मोटर ट्यूब में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा भरी हुई है तथा इसका दाब 8 वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ट्यूब अचानक से फट जाता है तो हवा का ताप क्या होगा? सही है। ताप T2 अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। ये अपने पास में टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर और प्रेशर के लिए क्या रिलेशन होगा अपने पास में? PV गामा, ये बराबर अपने पास में होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर यहाँ से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? P। V को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं T/P, इसकी पावर गामा, यह बराबर है कांस्टेंट की। तो यहाँ से देखना P ऊपर जाएगा तो हो जाएगा P⁻1 माइनस गामा T⁻गामा इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। ये अपने पास में P में और T में रिलेशन होगा। P में T में रिलेशन अपने पास में ये होगा।
तो अपने को पहले क्या दे रखा है, इसको लिख सकते हैं ऐसे P1 1 माइनस गामा, T1 गामा बराबर P2 1 माइनस गामा और T2 गामा। ये हो गया अपने पास में। तो दाब दे रखा अपने को, पहले अपने को टेम्परेचर दे रखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद वाला टेम्परेचर पूछा है। T1 का मान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर लेते हैं तो 300 केल्विन, 300 की घात गामा बराबर T2 अपने को ज्ञात करना है, T2 की पावर गामा, ये अपने को ज्ञात करना है। दाब की हम बात करें तो पहले अपने पास में दाब है 8 वायुमंडलीय दाब, और फिर उसके बाद में फटने के बाद में अपने पास में दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं पहले अपने पास में प्रेशर है 8P, 8 वायुमंडलीय दाब है तो 8P के बराबर है, 8P 1 माइनस गामा। और जब वो ट्यूब फट जाती है तो दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर, तो वो अपने पास में हो जाएगा, मान लेते हैं P के बराबर, P की पावर 1 माइनस गामा, ये रिलेशन बनेगा। अब यहाँ से अपन T2 फाइंड कर सकते हैं, देखना यहाँ से ये P इसके बटा में जाएगा तो इसको ऐसे ले सकते हैं 8P बटा P, इस पूरे की पावर एक साथ 1 माइनस गामा इंटू ये अपने पास में बराबर ये T/T2 अपॉन ये इसके बटा में आएगा 300, ये 300, इसको एक साथ लिख सकते हैं इसकी पावर गामा। सही है, इधर P से P कटेगा, इधर क्या बचेगा अपने पास में 8 की पावर 1 माइनस गामा बराबर, इधर बचेगा T2 बटा 300, इसकी घात अपने पास में गामा। अपने को T2 याद करना है तो देखना T2 का मान कितना होगा, ये गामा उस तरफ जाएगा, पावर उस तरफ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 की घात 1 माइनस गामा बटा गामा बराबर T2 बटा 300, T2 बटा 300। सही है, ये घात इधर जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा। गामा का मान क्वेश्चन में गिवन है 1.5, यहाँ रख देते हैं 1.5, तो ये 8 की घात 1 माइनस गामा का मान 1.5 बटा 1.5 बराबर T2 बटा 300। तो यहाँ से 8 की घात 1 माइनस 1.5, ये बचेगा 0.5, 0.5 माइनस का 0.5 बचेगा बटा 1.5 बराबर T2 बटा 300। ये होगा अपने पास, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये कटेगा इससे 3 बार, तो ये हो जाएगा 8 की घात माइनस का 1/3 बराबर T2 बटा 300। सही है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये से कटेगा 1/3। अब इसको नीचे भेज देंगे तो अपने पास में पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/8 की घात 1/3 बराबर T2 बटा 300, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखना 8 की घात 1/3 कितने किसके बराबर होगा, 2 का क्यूब होगा, क्यूब से क्यूब कटेगा 2 के बराबर होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, इधर बचेगा अपने पास में 1/2 बराबर, इधर बचेगा अपने पास में T2 बटा 300। सही है, 300 इस तरफ जाएगा तो T2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में आएगा T2 बराबर 300 उस तरफ जाएगा 300 बटा 2। सही है, T2 अपनी जगह है, 300 इस तरफ जाएगा 300 बटा 2 हो जाएगा, 300 बटा 2 का मतलब कितना हो गया 150 केल्विन। जो तापमान T2 होगा वो होगा 150 केल्विन। 150 केल्विन कौन से में है, इसको अपन ने केल्विन में चेंज किया तो आंसर अपने पास में केल्विन में आएगा। 150 केल्विन कौन से में है, 150 केल्विन तीसरे वाले में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 29। समतापीय प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। समतापीय प्रक्रम में क्या होगा अपने पास में, देखना सॉल्यूशन। समतापीय प्रक्रम में जो अपने पास में डेल्टा टी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी 0 होगा, डेल्टा टी होगा नियत या कांस्टेंट। समतापीय प्रक्रम में चेंज इन टेम्परेचर ताप नियत होगा, तो अपने पास में C बराबर कितना होता है, अपने पास में Q बराबर होता है अपने पास में mc/dt। C पूछा अपने को विशिष्ट ऊष्मा, तो यहाँ से C बराबर कितना होगा, C बराबर अपने पास में होगा Q, ये इसके बटा में चला जाएगा m d और t। सही है, C अपनी जगह है, m और dt इसके Q के बटा में चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। अब यहाँ से dt का मान कितना है 0, यहाँ रख दो उठा के 0, तो C बराबर Q अपॉन m, dt का मान है 0, तो C बराबर कितना आ गया, ऊपर Q नीचे 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग देता है तो कितना आता है, इन्फिनिटी आता है, तो C बराबर कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा अनंत। C बराबर आएगा अनंत। अनंत कौन से ऑप्शन में,
अनंत पहले ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन में अपने पास में अनंत हो जाएगा। सही है। तो समतापीय प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अनंत होती है। सही है। अगर हम रुद्रोक्षम प्रक्रम में बात करें तो रुद्रोक्षम प्रक्रम में अपने पास में डेल्टा क्यू का मान 0 होता है, तो ऊपर वाला 0 होगा। तो रुद्रोक्षम प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा का मान 0, जबकि समतापीय प्रक्रम के अंदर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? अनंत होता है। सही है। तो समतापीय प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा अनंत होगी और रुद्रोक्षम प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? 0 होगी। तो ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 30। इसमें अपने को दिया गया कि एक आदर्श गैस है को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुद्रोक्षम संपीड़ित किया जाता है कि उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 8/27 गुना हो जाता है। यदि गामा बराबर 5/3 है तो ताप में वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि अपने को चेक करनी है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। ये इसमें अपने पास में बात कर रहा है टेम्परेचर की और अपने पास में आयतन की। सही है। तो अपने पास में पी वी बराबर क्या होता है? पी वी गामा, ये बराबर अपने पास में होता है कांस्टेंट। ये टेम्परेचर और आयतन की बात कर रहा है, तो इस प्रेशर को टेम्परेचर में चेंज कर लेते हैं। प्रेशर बराबर अपने पास में कितना होगा? ये अपने पास में होगा T/V। सही है। T/V ये अपने पास में है V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V गामा माइनस का 1 और ये T इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। सही है। V ऊपर जाएगा, V हो जाएगा माइनस का V, तो ये माइनस का V गामा माइनस का 1 इंटू T बराबर होगा कांस्टेंट। ये V और T में रिलेशन होगा। सही है। इस वाले का यूज़ करेंगे और अपने पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखना अपने पास में इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 गामा -1 और ये T1 बराबर V2 गामा -1 और ये T2। सही है। पहले अपने पास में वॉल्यूम दे रखा है V, आयतन प्रारंभिक आयतन का V2 का मान दे रखा है 8/27। V1 का मान तो अपने पास में मान लेते हैं V है, तो V की पावर गामा -1। V2 का मान अपने पास में है 8/27V, 8/27 हो जाता है 8/27V, ये गामा -1। टेम्परेचर T1 प्रारंभिक टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन, ये हो गया 300 केल्विन, 300 T1 का मान। और T2 अपने को ज्ञात करना है। T2 फिर वृद्धि ज्ञात कर लेंगे। सही है। T2 अपने पास में कितना आ जाएगा देखना यहाँ से। इधर अपने पास में V वाले से V वाला कटेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं V/, ये इसके बटा में आएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8V, 27 ऊपर आएगा, ये हो गया 27, इसकी घात पूरी की गामा माइनस का 1 बराबर। इधर अपने पास में T2 300 इसके बटा में आएगा, ये 300, ऐसे कुछ बनेगा अपने पास में। V से अपने पास में V कटेगा, तो देखना क्या बचेगा, यहाँ कर देता हूँ मैं। V से V कटेगा, उधर बचेगा अपने पास में 27/8, इसकी घात ये अपने पास में है गामा -1 बराबर T2/300, ये अपने पास में हो जाएगा। सही है। V से V कटेगा, 27/8 बचेगा, गामा -1 T2/300। गामा का मान क्वेश्चन में गिवन है 5/3, रख देते हैं उठा के यहाँ पे। तो ये है अपने पास में 27/8, गामा का मान है 5/3, 5/3 माइनस का 1 बराबर T2/300, T2/300। तो यहाँ से 27/8, इसको सोल्व करते हैं। 3 लोग उत्तम आएगा, 3 से 3 कटेगा 5, 5 माइनस 3 कितना होगा? 2 होगा, ये होगा 2/3 बराबर T2/300। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं अपन 3/2 की घात 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, इस पूरे की घात कितनी है अपने पास में? यह है 2/3 बराबर T2/300। इधर घात के ऊपर घात मल्टीप्लाई होगी, तो 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा अपने पास में? 3/2, इसका बचेगा अपने पास में स्क्वायर। सही है। बराबर T2/300। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 बराबर T2/300। T2 याद करना है, T2 बराबर कितना होगा? 9/4, 300 70 आ जाएगा, ये हो जाएगा गुणा 300। तो यहाँ से अपने पास में T2 का मान आ जाएगा। देखना कितना आएगा? 4 से कटेगा, ये ऊपर तो है 9 गुणा, ये 4 से कटेगा, 4 संते 28, 7 बार कटेगा, 2 बचेगा, 0 20, 4 पंजे 20। सही है। तो यहाँ से T2 का मान कितना आ जाएगा अपने पास? T2 बराबर केल्विन में आएगा, ये
9 पंजे 45, 45 का 5, 9 7 63, 63 और 4, 63 और 4 होगा 67, 775 केल्विन, 775 675 केल्विन, सही है। ये इधर अपने पास में 9 से गुणा होगा, ये होगा 675 केल्विन, T2 का मान ये होगा, सही है। और T1 का मान अपने पास में कितना है? T1 का मान अपने पास में 300 केल्विन, T1 का मान तो क्वेश्चन में दे रखा है 300 केल्विन, और T2 का मान अपने पास में कितना आ गया? 675 केल्विन। ये वर्दी पूछ रहा है, तो वर्दी कितने की होगी? वर्दी याद करने के लिए वर्दी अपने पास में क्या होगी? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो यहाँ से वर्दी अपने को पूछिए ताप में वर्दी, T2 का मान कितना है? 675 केल्विन, T1 का मान कितना है? 300 केल्विन। तो वर्दी कितनी होगी ताप में वर्दी? 675 माइनस 300 तो होगा 375, 375 केल्विन की क्या होगी इसमें? वर्दी होगी। वर्दी पूछिए ताप में वर्दी, ताप में वर्दी पहले 300 था, फिर कितना हो गया? 675 हो गया, यानी 375 की वर्दी होगी। 375 केल्विन की वर्दी कौन से ऑप्शन में है? ये दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम है इसको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।